दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। 16 चित्र में रू कोण बी बराबर 93 अंश और कोण सी बराबर 87 अंश हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और बी सी समांतर डी ई। पहले ए बी और सी डी समांतर, ए बी ये है और सी डी ये, इसको समांतर करते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर, देखो, चाहे हम केवल बी और सी भी लिख लेते तब भी सही था, और अगर पूरा नाम लिख लिया तब भी सही है। बराबर ए बी सी कितना है यहाँ पर 93 अंश, बी सी डी कितना है यहाँ पर 87 अंश। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 7 3 10, एक हाथ से लगी, 10 और 8 18, 180 अंश। देखो, एक ही ओर के अंतः कोण हो रही है, इनका योग 180 अंश हो तो यह एक ही, ये एक ही ओर के अंतः कोण है। जब ये कोण है तो हम बोल सकते हैं ए बी जो है वो समांतर है सी डी के। अब ये कोण निकाल लेंगे, इसको और इसको, ठीक है ना। तो कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई एफ बराबर सी डी ई निकालेंगे। सी डी ई ये पूरा अगर हम बनाएंगे, सर्किल तो 360 का होता है, उसमें 273 बन गया है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 273 को माइनस कर देंगे, ठीक, प्लस इसी प्रकार पूरा सर्किल है 360 का, तो 360 माइनस कर देंगे 267 अंश। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? ये वाला कोण निकल के आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7, एक इसको दे दी थी, 5 में जाएगा नहीं, 15 में से 7 जाएगा 8, 87 प्लस इसको देखेंगे, घटाएंगे, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9, 93 अंश। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो ये भी 180 अंश हो गए, ये भी एक ही अंश, एक ही ये एक ही ओर के अंतः कोण है, ठीक है। जब ये अंतः कोण है तो सीधी जो है वह समांतर है ई एफ की। देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 डाल दे सरल करने के लिए। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 बार 2 से क्या पता चल, देखो ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के, यानी ये तीनों एक दूसरे के समांतर है। तो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, एक तो दर्शा दिया ये। अब हमें सिद्ध करना है बी सी समांतर डी ई। बी सी का ये, ठीक है, और डी ई का ये, ठीक है ना। अगर ये कोण और ये कोण बराबर है तो हम बता सकते हैं ये और ये कैसी है, आपकी समांतर। देखो, इधर इसको कर देंगे, ये यहाँ तक हो गई, बीसी को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ से, और ये इसके लिए तिर्यक रेखा हो गई, ये को थोड़ा डी को और ऊपर ले गई, डी। तो अगर ये कोण और ये कोण अगर समान आता है तो ये एकांतर कोण कहलाती है, और एकांतर कोण बराबर है तो ये और ये समांतर हो जाएगी। तो कोण बी सी डी जो है कोण सी डी ई के बराबर है, सी डी ई के बराबर है, क्योंकि 87 निकाला था हमने, ये देखो ठीक है ना। या पहले हम सी डी को निकाल सकते हैं, सी डी बराबर 273 सी डी, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब ये एकांतर है तो हम बता सकते हैं सी जो है वो समांतर है डी के। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है ना।